प्यास से परेशान राहुल नल खोलता है, लेकिन घर की सारी पानी की सप्लाई भी बंद थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में सबकी हालत खराब हो जाएगी। गुस्से में राहुल अपना मोबाइल फेंक कर तोड़ देता है। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर रात भर में ऐसा क्या हुआ कि यह दीवार अचानक प्रकट हो गई। तभी उसे दीवार पर एक छोटा सा सफेद बिंदु दिखाई देता है। पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह उसके टूटे मोबाइल का एक धातु का टुकड़ा है जो दीवार से चिपका हुआ है। वह तुरंत समझ जाता है कि दीवार पर कोई चुंबकीय प्रभाव है। दोनों घर की सारी धातु की चीजें दीवार पर चिपकाना शुरू करते हैं। काफी कोशिशों के बाद उन्हें पता चलता है कि दीवार के 4 खास जगहों पर चुंबकीय ताकत सबसे ज्यादा है और वे चारों वर्गाकार हैं। वे सभी धातु के टुकड़े वहीं इकट्ठे कर देते हैं और दीवार को ध्यान से देखते हैं। कुछ देर बाद वह धातु तेजी से कांपने लगती है और अगले ही पल तेज धमाके के साथ उछलकर बाहर गिरती है। राहुल ओली को बचा लेता है, लेकिन खुद थोड़ा घायल हो जाता है। हालांकि उन्होंने दीवार की कमजोरी ढूंढ ली थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अभी भी नहीं मिला था। वे पड़ोसी की दीवार तोड़कर सबको इकट्ठा करते हैं। सोचते हैं कि मिलकर शायद कोई उपाय निकल आए। ओली को याद आता है कि नीचे बेसमेंट में एक एयर रैड शेल्टर जमीन के नीचे बना कमरा है और वहीं से मेट्रो टनल जुड़ती है। अगर वे फर्श तोड़कर नीचे तक पहुंच जाएं तो शायद बाहर निकल सकते हैं। सब मिलकर फर्श पर कुल्हाड़ी मारना शुरू करते हैं और आखिरकार नीचे का कमरा खुल जाता है। नीचे अंधेरा था और कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए राहुल कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाता है और सबसे पहले नीचे उतरता है। सुरक्षा के लिए ओली उसे एक बेसबॉल बैट थमा देती है, लेकिन जैसे ही राहुल नीचे पहुंचता है अंधेरे में एक काली परछाई दिखाई देती है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में बंदूक लिए सामने आ जाता है। काली दीवार होने के कारण वह अपनी पोती की सुरक्षा के लिए नीचे छिपा हुआ था और जब उसने ऊपर से आवाजें सुनी तो वह सतर्क हो गया। अच्छी बात यह थी कि उसकी पोती आती है और उसे शांत कर देती है और फिर राहुल अपनी योजना बूढ़े आदमी को बताता है और वह यह योजना मान लेता है क्योंकि शायद यही तरीका उसकी पोती को भी बचा सकता था।